हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है? सब अच्छे से चल रहा है? थोड़ा ठंड का मौसम है, तबीयत का ख्याल रखें और पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें। तो लेक्चर्स देख रहे हो रेगुलर? चलो, तो समय गवाएंगे नहीं और सीधे आज के लेक्चर पे हम आते हैं। आज का जो लेक्चर अपना वो होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम एब ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि लास्ट में हमने 3 लेक्चर जो डिस्कस किए हैं। तो फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आ जाओ, क्वेश्चन आपको दिख रहा है? देखो, पहला, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईएस, यानी कि ईएस आइंस्टीनियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो आप देखो ध्यान से, आइंस्टीनियम ईएस 99 पे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Rn5f11 6d0 और 7s2। ये आपको पहले से पता है, हमने पहले से डिस्कस कर रखा है। तो सिंपल सी बात है, जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? बी। हो गया कंप्लीट। चलो, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डू नॉट बिलोंग्स टू लेंथेनॉइड। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन एलिमेंट में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो लेंथेनॉइड से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि लेंथेनॉइड सीरीज में नहीं आते हैं। तो उनके नंबर बताने। तो देखो, मैं ग्रीन मार्कर से टिक करता हूं कि कौन कौन से लेंथेनॉइड में है। तो एक तो है यूरोपियम, ये पढ़ा हमने, ठीक है, ये नहीं है। एक है ईआर, टीबी भी आता है, वाईबी भी आता है और एलयू भी आता है। तो यहाँ पर सारे जो है उनमें से एक है ऐसा है जो लेंथेनॉइड नहीं एक्टिनॉइड सीरीज में है। तो आंसर कौन से होने वाला है इसका? तो नंबर कितने हैं? ओनली एक। ठीक है, ये सारे आप देख लें वहां जाकर के, वहां पे मैंने लिखा रखे हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनडी इज। अब देखो, नाइडियम है, एनडी क्या है? नाइडियम, और नाइडियम का एटॉमिक नंबर है, नियोडियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 60। तो जो नियोडियम है उसका 60 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली बात तो आप ये देखें कि जो नियोडियम है वो कौन सी सीरीज का एलिमेंट है? लेंथेनॉइड सीरीज का। और लेंथेनॉइड सीरीज में कौन सी इनर्ट गैस आती है? एक्सी। वैसे तो सब में एक्सी है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखो, 4F आता है, फिर 5D आता है और 6S आता है। S में 2 के 2 होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है? देखो, पहला होता है सीरियम, ठीक है, फिर पीआर प्रोजीडियम, फिर आता है एनडी। सीरियम में क्या होता है? 4F1, प्रोजीडियम में 2 नहीं होता, 3 होता है, और एनडी में फिर 4 हो जाता है। तो यहां आ जाएगा 4F4, और डी में क्या आ जाएगा बेटा? डी में आ जाता है 6, सॉरी, डी में आ जाता है 0। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा हुआ? एफ में 4, एफ में 4, एफ में 4 एक ही जगह है। ओनली कौन से में? बी में। ओनली कौन से में है? बी में है। क्लियर है? तो क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट। ये सब लिखा है मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप देखें जाके। अगला ध्यान से देखो, विच वन अमंगेस्ट द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से, ए बी सी और डी, इनमें से कौन से हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप याद करो, मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पॉइंट में क्लियर करवाया था क्या, कि जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, किनकी? लेंथेनॉइड्स की। और ये सारे के सारे कौन से हैं? लेंथेनॉइड्स हैं। और एलएन जो है, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट या नॉर्मल ओएस जो होती है वो होती है बेटा +3। क्लियर? क्या होती है? +3। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो अदर सबस्टेंस का क्या करें? ऑक्सीडेशन, यानी कि दूसरे का ऑक्सीडेशन करें तो दूसरे से क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे तो ये गेन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? याद करो, मैंने वहां पर आपको डिस्कस किया था कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉमन +3 है, अगर +4 में है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, तो दूसरे से निकलवाएगा, दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो हमें केवल ये चेक करना है कि यहाँ हाई ओएस में कौन कौन है। तो यहाँ हाई ओएस में एक तो आपको दिख रहा है कौन सा? सीई, और एक आपको दिख रहा है कौन सा? टीबी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सीई और टीबी ये दोनों +4 से कहाँ आना चाहेंगे? +3 में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो दूसरे से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन से होने वाले हैं? सी और डी। तो ऑप्शन देखें सी और डी का, ये रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ए। तो आंसर क्या आने वाला है इसका? ए। तो बहुत सिंपल सा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मिश मेटल इज एन एलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ, यानी कि जो मिश मेटल है
लेंथेनॉइड्स की ये एक्चुअल में अलॉय होती है, इसका फॉर्मेशन ये किससे बनी होती है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं कि मिक्स मेटल में मैक्सिमम परसेंट 95% कौन होता है, लेंथेनॉइड होते हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट। तो यहाँ पर हम बात करें लेंथेनॉइड बिल्कुल, एक्टिनॉइड नहीं होते हैं, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक तो होता ही नहीं है, हाँ होता है, आयरन होता है बट 5% में होता है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड नहीं, एक्टिनॉइड नहीं होंगे, एक्टिनॉइड ये भी गलत हो गया, यानी कि 95% कौन होता है, लेंथेनॉइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ले लो जल्दी से। चलो बच्चों देखो 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पॉसिबल ओएस ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम रेस्पेक्टिवली आर, यानी कि ये कह रहा है कि यूरेनियम और जो प्लूटोनियम है उनकी जो हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम जो पॉसिबल ओएस है वो क्या है इनमें से। तो याद करो यहाँ पर यूरेनियम U92 एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा, Rn 5f3 6d1 7s2, ठीक है। 86 के बाद यहाँ पर हो गया, कितना हो गया 86 और 3 89, ये कितना हो गया 90 और 2 92। अब यहाँ पर ध्यान से देखो मैक्सिमम ओएस किसके इक्वल होती है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन प्लस डी और एफ में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल होगी। तो ये आउटर शेल कौन सा है, एस के तो दो ये एक ये, तीन और एफ में तीनों के तीनों अनपेयर्ड तो 3 और 3 6, यानी कि यूरेनियम की मैक्सिमम ओएस कितनी हो सकती है 6। इसके बाद में कौन है, प्लूटोनियम Pu, ठीक है, कौन सी है Pu है, ठीक है, प्लूटोनियम ही। तो थोड़े पापड़ यू नापो पुराने Pu, तो Pu में ध्यान से देखो 92 93 94 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका Rn, ठीक है, 5f 3 के बाद 4 के बाद 5 होगा नहीं, यहाँ क्या होता है, अच्छा यहाँ क्या है 5, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 6d1 और 7s2, ये हो गया, यस कि नो। अब जरा ध्यान से देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, क्या यही है क्या, ठीक है। देखो इसका कितना है 3, ठीक है, यूरेनियम के बाद कौन आता है नेपच्यूनियम, उसका कितना है 4, यस कि नो, उसका कितना है 4, इसका कितना होता है 5, इसका कितना है 5, बट यहाँ 5 होता नहीं है, ठीक है, 5 की जगह कितना हो जाता है 6, तो यहाँ प्लूटोनियम में 1 5 की जगह यहाँ कितना हो जाएगा 6, क्लियर है। तो अब देखो एस के 2 और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस हिसाब से कितनी चाहिए 6 और 2 8, बट 8 इनकी मैक्सिमम है नहीं, इनकी मैक्सिमम +7 तक होती है। तो प्लूटोनियम में मैक्सिमम कितनी आएगी भाई +7। तो देखो यूरेनियम की कितनी है +6 और प्लूटोनियम की कितनी है +7, तो सिंपल सी बात है 6 और 7 हो जाएगी हाईएस्ट ओएस। इसके बाद में मोस्ट कॉमन ओएस ऑफ सीई, सीरियम, यानी कि सीई की मोस्ट कॉमन ओएस कौन सी है। तो एक बात हमने पहले ही पढ़ा, लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उनकी मोस्ट कॉमन +3 होती है, बट सी +4 भी शो करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो +3 और +4 होना चाहिए। ओके, मोस्ट कॉमन ओएस ऑफ सीई सीरियम आर, यहाँ पर +3 +4 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ +3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर हो सकता है मिस्टेक। तो +3 कॉमन हो गई और +4, तो +3 और +4 होती है, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, क्लियर। चलो अभी चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, जब जितना है यहाँ पर मिस्टेक जरूर है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड डज नॉट फॉर्म MO2, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथेनॉइड के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो MO2 नहीं बना पाएगा, जो कि ऑप्शन ये दे रखे हैं इन चारों में से। तो MO2 यानी कि मेटल है, और ये मेटल कौन है लेंथेनॉइड, ये क्या है लेंथेनॉइड।
अब ध्यान से देखो MO2 में, MO2 की बात करें तो मेटल है, इसका OS कितना हो गया, तो मेटल का OS हो गया +4। कैसे, ऑक्सीजन -2 है, 2 है तो -4, इक्वल टू के उधर जाएंगे तो प्लस के 4। अब आपको केवल इतना आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से जो +4 शो कर रहा है वो तो MO2 बनाएगा, और जो +4 शो नहीं कर सकता वो MO2 नहीं बनाएगा। तो PR प्रोजीडियम लिखाया था मैंने, +4 शो कर सकता है, DY भी कर सकता है, ND, ठीक है, ये भी कर सकता है, ND भी +4 शो कर सकता है, ठीक है। CE, PR, DY, ND ये शो कर सकते हैं, बट YB की याद करें। YB क्या है, YB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 70, सॉरी एटॉमिक नंबर 71, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Xe 4F14, ठीक है, 5D0 6S2, ये YB है, ठीक है। YB की बात कौन आता है, Lu, ल्यूटीशियम। अब यहाँ अगर मैं YB की बात करूँ तो YB की मैक्सिमम OS +2 या +3 हो सकती है, +2 या +3, +4 में ये होता नहीं है। तो यहाँ से क्लियर है कि +4 में जब तक कोई ये जाएगा नहीं तब तक MO2 बनेगा नहीं, क्योंकि मेटल की +4 होनी चाहिए। तो बताओ कौन नहीं बना पाएगा, YB नहीं बना पाएगा, सिंपल है। चलो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने डिस्कस किया था। अगला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल OS ऑफ एक्टिनोइड्स आर शो बाई, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम जो नंबर हैं पॉसिबल OS के, यानी कि संभव ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं उनके अधिकतम जो नंबर हैं किन में, एक्टिनोइड्स में, ठीक है, एक्टिनोइडों में, वो किसके द्वारा शो की जाएंगी। अब यहाँ पे ये दे रखे हैं BKCF, NPPU, NOLR, AC और TH। देखो AC +3 है, TH है वो प्लस कितना होता है, अरे TH है +3 या +4, भाई कॉमन तो +3 है, सिंपल है। या ये ज़्यादा से ज़्यादा +4 शो कर सकता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे। NOLR, ठीक है, लोरेंशियम +2 ही शो कर सकता है या फिर +3 कॉमन, इससे ज़्यादा ये शो नहीं कर सकता। NP और PU की बात करें तो NP की बात कर लें तो ध्यान से देखो, NP जो होता है, NP नेपच्यूनियम, इसका एटॉमिक नंबर 93 है, और इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है Rn, Xe तो आता ही नहीं है इसमें, एक्टिनोइड श्रेणी है तो Rn, ठीक है। तो NP में कितना हो गया 93, और ये कितना हो गया Rn, और यहाँ कितना हो जाएगा 5F, ठीक है। और 5F में कितना आ जाएगा ये, तो ध्यान से देखो यूरेनियम में 3 है तो 5F में कितना आ जाएगा 4, 6D1, और यहाँ आ जाएगा 7S2। तो अब यहाँ देखो 2, 1, 3 और 4, ठीक है, तो यहाँ +7 हो सकती है, तो मैक्सिमम OS +7 है। ऐसे ही देखो PU में भी अभी देखा हमने, PU 94, अभी देखा कितना, इसमें भी +7। तो मैक्सिमम OS किससे शो हो रही है, NP और PU से। BK और CF इनमें मैक्सिमम OS शो नहीं होगी। आ गई बात समझ में। चलो अगला देखें, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट BM ऑफ GD+3, यानी कि एक तो आपको GD+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, वो भी सही वाला, ठीक है, और साथ में मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो GD जो है, ठीक है, GD का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हमने पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो GD है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप निकाल भी सकते हो। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो लेंथेनम होता है उसके बाद में आता है CE, ठीक है, फिर PR, फिर ND, फिर PM, ठीक है, फिर आता है SM, फिर EU, फिर GD। तो सिंपल सी बात है, GD 7 नंबर पे और 58 से स्टार्ट होता है, तो 58, 59, 50, 60, 61, 62, 63 और 64 आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, सिंपल है। तो GD का 64 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले भी देख चुके हैं, क्या होगा Xe 4F7 5D1 6S2। अब +3 में कन्वर्ट करना है, +3 में कन्वर्ट करना है तो एक ये गया और 2 ये गए,
तो कितना हो गया Xe4f7। तो ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये तो गलत हो गई। अब मैग्नेटिक, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो देखो ये तो पेयर्ड है, सॉरी ये तो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सीधे 7 Gd+3 में। और म्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट n ब्रैकेट n+2 ये, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या है, देखो n कितना 7, तो 7+2 कितना हो गया 9, तो 63, ठीक है, तो 63 हो गया। तो 63 जो है इसका क्या हो जाएगा रूट, और इसका रूट ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7.9, तो ये आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनके ये एटॉमिक नंबर आप याद रख सकते हैं, वरना आप खुद भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है क्या वो सही थे या गलत थे। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन में ही मिस्टेक हो सकता है। कौन सा था, मोस्ट कॉमन ओएस, मोस्ट कॉमन ओएस +3+4 सही है बेटा। ऑप्शन में मिस्टेक थी, ऑप्शन फर्स्ट में +2 की जगह +3 आना था, ठीक है, तो +3+4 ही आएगा, तो बिल्कुल सही था यहाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पे। ठीक है, आ जाओ बच्चों। तो अब देखो 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से देखें। ठीक है, हो सकता है कई बार क्वेश्चनों में जो ऑप्शन है वो मिस्टेक हो जाते हैं, पर देखो ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो ये आपको दे रखी हैं ये वाली, इनमें से कौन सी ऐसी है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। तो ऑप्शन देखें SM और ER। ठीक है, तो SM जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 62 है, दे रखा है। अब देखो 62 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 62 +2 गया तो कितने हो गए 60। ओके, तो इसमें +2 में 60 हो गए, क्लियर है। ER+3, ER 68 है, 3 गए तो कितने बच गए बताओ 65, यानी कि इसमें 60 और इसमें 65, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है और नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, इसका मतलब आंसर ए आना है। चलो और देख लेते हैं। EU कितना है 63 +2 यानी कि 61, ठीक है। TB कितना है 65 +4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन गए तो 61, यानी कि दोनों सेम है। ओके, अगला है YB+2, तो YB+2 तो 70 है, 70 में से 2 गए तो 68 हो गए। LU कितना है 71, इसमें से 3 गए तो वही 68 हो गए, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। TB 65 में से 2 गए 63, 65 में से 2 गए तो 63। और DY ओ मतलब यहाँ तो है ही नहीं। ओके, तो हमें चेंज करना पड़ेगा भाई, हमें चेंज करना पड़ेगा। TB है, ठीक है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे ऑप्शन TM, और अगर हम बात करें TM+3 में होगा जनरली, तो TM+3 ऑप्शन चेक करते हैं, कोई ना कोई तो मिस्टेक हुई होगी। TM+4 है बेटा, DY+3 नहीं था, TM+4 है। देखो हो जाती है भाई क्वेश्चन में मिस्टेक लिखने में, तो TM क्या है +4 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। TB+2, ध्यान से देखो, TB है, +2 65 to 3 हो गया, और यहाँ 4 TM, तो 4 गए तो कितने हो गए, तो 4 गए तो 65, यानी कि इसमें भी क्या है सेम नहीं है, यानी कि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो यहाँ पे कितने आंसर आने वाले हैं 2, ठीक है, क्वेश्चन ने दिया है तो भाई क्या करें हम। ठीक है, चलो अगला देखो, विच वन ऑफ द लेंथेनॉइड्स
गिवन बिलो इज द मोस्ट स्टेबल इन डाइवेलेंट फॉर्म, यानी कि डाइवेलेंट फॉर्म में कौन सा लेंथेनॉइड है वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि डाइवेलेंट का मतलब है +2 OS में। तो +2 OS की बात करें तो ध्यान से देखो, Ce+4 में होता है, ठीक है। Sm62 है तो ये भी +4 शो कर सकता है। EU यूरोपियन गड्डी, यानी कि EU+2 में और +3 में होता है। YB, ठीक है, मोस्ट स्टेबल की बात कर रहे हैं तो YB में ध्यान से देखो, YB जो है, YB इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Xe 4f14 5d0 और 6s2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो YB+2 हो जाएगा, और YB+2 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, Xe 4f14 ये हो जाएगा। तो अब फुल फील्ड है, फुल्ली फील्ड होने के कारण YB है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, YB, ठीक है। फिर अगला है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GD। Z कितना है, 64, ठीक है। तो GD का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, हमने पहले डिस्कस किया है क्या कि जो GD है, GD का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है बेटा, Xe, ठीक है, और यहाँ होता है 4f7 5d1 6s2। तो ये होता है। अब आउटर ये और ये वाला बताना आपको, तो 4f7 5d1 और 6s2 ऐसा किसमें है, ऑप्शन डी। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा, ठीक है। अगला है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 2 3 इज, यानी कि 1 से 3 तक के ये जो स्टेटमेंट है इनमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा गलत है। तो देखो W कौन सी 6+6OS में इज मोर स्टेबल देन CR, सही बात है, क्योंकि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हेवियर जो एलिमेंट है उनमें स्टेबल होती है। तो +6 है वो क्रोमियम के बजाय हेवियर एलिमेंट कौन है, टंगस्टन, W, उसमें ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये भी यही बात कह रहा है कि W+6 है, मोर स्टेबल है किससे, क्रोमियम, मतलब ये वाला तो सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl परमैंगनेट टाइट्रेशन प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। हमने जब पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा था तब हमने ये लाइन नोट पॉइंट में लिखी थी कि HCl की प्रेजेंस में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देता है, ये कह रहा है देता है, गलत। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। अगला, सम लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स कैन बी यूज्ड एज फॉस्फोरस। याद करो जब हमने एप्लीकेशन पढ़े थे D&F ब्लॉक के, ये वाली लाइन मैंने लिखाई थी कि कुछ लैंथेनॉइड जो होते हैं वो फॉस्फोरस के रूप में यूज कर सकते हैं हम टेलीविजन स्क्रीन में या अदर फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन होती है वहाँ, यानी कि ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ओनली 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, C। तो ये है, ठीक है। तो देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें भी लिखने में थोड़ा सा क्या था, मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने करेक्ट कर लिया देख के। और यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ लिखने में क्या था, मिस्टेक था, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे चेक कर लिया। तो यहाँ पर आंसर 2 है, पर ये ध्यान रखें, उसको जब उसके ऑप्शन में से मैच करेंगे तो आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गए अपने कितने, 14, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको जो पढ़ाया गया है, जो समझाया गया है वो अगर आपको याद है तो इजीली आप इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो बच्चों, तो 14 क्वेश्चन है हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन और हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15, द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयन विच आर डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि लैंथेनॉइड जो आयन्स हैं इनमें से वो डायमैग्नेटिक कौन से हैं ये बताना है, यानी कि द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड एंड आयन्स विच आर डायमैग्नेटिक, यानी कि ऐसे लैंथेनॉइड आयन्स के पेयर जो कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, Ce+4 YB+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता रखा है, और वैसे भी देखो Ce+4 जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Xe होगा,
क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। और वाई भी जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe और 4f14 होता है, ठीक है, Yb+2। तो दोनों में ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट। और जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एब्सेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। सिंपल सी बात है, अरे यस कि नो। और जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो हमें केवल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं। और जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, कौन सी नेचर होगी, डायमैग्नेटिक। तो आंसर ए आ गया, बाकी देखने की जरूरत है नहीं, बाकी आप चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख रखा है, बस आयंस में कन्वर्ट करना उनको। अगला, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड्स इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक्टिनॉइड्स हैं इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी जो बड़ी रेंज है, यानी कि वेरिएबल ओएस है, वो एक लार्ज रेंज में क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी कि जैसे +3, +4, +5, +6, +7 तक भी ये क्या कर सकते हैं, ओएस शो कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है, ठीक है, ग्रेटर रेंज यानी कि अधिक रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट की, उसका रीजन क्या है। तो ध्यान से देखो, हमने पढ़ लिया है पहले से कि मैंने आपको बताया था कि ओएस है, उसका रीजन ये है हाई ओएस शो करने का कि एस की, डी की और एफ की जो एनर्जीज हैं इसमें, वो जो डिफरेंस एनर्जी का वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन का रोल है नहीं है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है। 5f 6d7s हैविंग कंपेरेबल एनर्जीज, तुलनात्मक रूप से जो एनर्जी है वो रखते हैं। सही बात है, क्योंकि हमने कहा कि 5f 6d और 7s इनकी एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो ये बात सही है। अगला 4f तो आता ही नहीं है एक्टिनोइड में, पहली बात तो ये तो लेंथेनोइड की बात कर गया, तो ये गलत हो गया। रेडियो एक्टिव नेचर है, रेडियो एक्टिव नेचर से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखें। तो आंसर अपना कौन सा आने वाला है, बी आंसर अपना आने वाला है, ठीक है। चलो, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओएस इज द मोस्ट कॉमन अमंग दी लेंथेनोइड्स। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथेनोइड के अंदर जो मोस्ट कॉमन ओएस है इनमें से वो कौन सी है। देखो, लेंथेनोइड्स जो होते हैं और एक्टिनोइड्स दोनों की मोस्ट कॉमन ओएस जो होती है वो +3 होती है, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन ओएस जो होने वाली है लेंथेनोइड्स के लिए वो कौन सी होने वाली है बेटा, +3 यानी कि 3। तो ये मोस्ट कॉमन ओएस। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी देखो, Zr जिरकोनियम, Z कितना है 40 एंड HF हाफनियम, Z कितना है 72, हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस बिकॉज। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि Zr और HF जो दोनों हैं इनकी जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस है वो क्या होती है, सेम होती है। क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये समान रासायनिक गुण रखता है, इससे कोई मतलब नहीं। हमने एक कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस किया था लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और उसके अंदर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने डिस्कस कर रखा हुआ। इसी वजह से 4D और 5D जो सीरीज है उसके जो एलिमेंट है उनकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या होने वाली है, सिमिलर। तो ना तो केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, ना सेम ग्रुप आएगा, डायगोनल रिलेशनशिप नहीं आएगा, आएगा कौन सा, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो आंसर इसका क्या आने वाला है बेटा, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप खुद देख लो कि एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन कैसे हैं। ज़्यादा कोई लेवल नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, लेक्चर्स को पढ़ रखा है ढंग से, क्वेश्चन इजीली क्या होने वाला है, सॉल्व। क्लियर है कि नहीं है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट सीखें, लेक्चर्स को ढंग से देखें, उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, 101% आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। तो पहले है कॉन्सेप्ट सीखना, उसके बाद है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर है। चलो, तो देखो आज का लेक्चर हम यही क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। आप और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें खुद,
मैंने कुछ समझा दिए हैं। वैसे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इन क्वेश्चन में, आप खुद देख लो। तो ऐसी बात है, आप मेहनत करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन मेरे को भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, उनका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो देखो, पढ़ाई आपको करनी है, रेगुलर करनी है, एग्जाम्स में आ रहे हैं, कोताही नहीं करनी है पढ़ाई से, ठीक है। बाकी अपने इस चैनल पे मैथ भी, वो भी 10th 9th और 8th मैथ भी अवेलेबल है। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो वो यहाँ से मैथ की क्लासें भी ले सकते हैं, कोई कॉस्ट तो लग नहीं रही, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, ठीक है। तो चलो, आज का लेक्चर हम यहीं करते हैं ख़त्म। इससे पहले आपको थैंक यू मेरे को इतना समय देने के लिए। बाकी खुश रहें, मस्त रहें, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।